हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में। तो इस वीडियो में हम ट्रेन से संबंधित जो समय, दूरी और चाल के प्रश्न है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारा इसके पहले वाला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए दोस्तों। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी पार करती है। वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले 60 किलोमीटर की यात्रा करती है और बची हुई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समाप्त करती है। ऐसे में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या किया था हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो औसत चाल का जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि ये तब लगता है जब दोनों जो स्पीड दिया हुआ, चाल दी हुई है, उससे बराबर दूरी तय करें। लेकिन इसमें देखिए, एक स्पीड से 60 किलोमीटर तय कर रहा है, एक से 20 किलोमीटर तय कर रहा है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों, कैसे लगा सकते हैं? देखिए, मैं दो तरीके बताऊंगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा, एक नॉर्मल मेथड बताऊंगा, जिससे आप लगा सकते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, ये टोटल दूरी कितनी होगी? 80। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर तय कर रहा है, तो T1 जो समय है, पहले चाल से जो समय लगेगा वो क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर, और चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया 3/2 या 1.5 घंटा। ठीक है। और जो दूसरी दूरी है, बची दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समाप्त करता है, तो T2 जो हो गया वो हो गया 80 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर तो वो चल ही लिया था, 20 किलोमीटर बचा, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, तो ये भागा देंगे तो 1 घंटा लगेगा। तो दोस्तों टोटल टाइम जो हो गया T1 प्लस T2, ये हो गया 1.5 प्लस 1 2.5 घंटे। तो दोस्तों देखिए, अब औसत चाल जो हो जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 80 किलोमीटर। कुल समय कितना है? 2.5, या इसको लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाई 5/2, या 160 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 × 15 और 3 5 × 30। तो दोस्तों आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी रेलगाड़ी की औसत चाल। ठीक है दोस्तों, अगर आप शॉर्टकट फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको फार्मूला। ये दोस्तों फार्मूला हो जाएगा औसत चाल का, औसत चाल बराबर कुल दूरी जितनी तय करनी है बटा प्रथम दूरी बटा प्रथम गति प्लस द्वितीय दूरी बटा द्वितीय गति। तो दोस्तों देख लीजिए, इस प्रश्न में ये फार्मूला लगाएंगे। कुल दूरी कितना है? 80 किलोमीटर, तो 80 लिख लेंगे। प्रथम दूरी कितना है? 60 किलोमीटर, और प्रथम गति कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। द्वितीय दूरी है 20, और द्वितीय स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 1 हो जाएगा, 1.5, तो 80 बटा 2.5। तो दोस्तों आ जाएगा 3 सॉरी आ जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, ये भाग देंगे तो 5 × 15, 1 बचेगा, 5 दूना 10, ये भी आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। गलती के लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7/8 है। मतलब जो इसकी अगर स्पीड S1 और S2 है तो इनका अनुपात जो है 7/8 है। अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी? तो दूसरी ट्रेन की जो गति है S2 है वो है 400 किलोमीटर 4 घंटे में। ठीक है दोस्तों, गति बराबर क्या हो जाएगी? स्पीड बराबर दूरी बटा समय। तो ये भाग दे देंगे तो आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया दोस्तों S2। अब S1 हमें निकालना है, पहले ट्रेन की गति। तो S1 बाई S2 क्या है? 100 बराबर हो गया 7/8। तो S1 क्या हो जाएगा? 700/8। तो ये दोस्तों भाग देंगे तो 8 × 64, हाथ में लगा 6, 8 × 7 = 56, हाथ में लगा 4, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। तो 87.5 किलोमीटर प्रति
घंटा। दोस्तों ये हो जाएगी दूसरी ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की चाल। ओके दोस्तों, दूसरी की तो 2 ही थी। तो आशा करता हूँ अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही बस को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको सापेक्ष गति का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए सापेक्ष गति क्या होता है कि एक चीज़ के रिस्पेक्ट में दूसरे चीज़ की गति क्या है, तुलना में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ें हैं, 2 चीज़ें, ये है एक ट्रेन है, एक बस है, ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है। मान लीजिए इसकी चाल 20 है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आपस में जो देखिए 1 घंटे बाद ये कहाँ चली जाएगी, 20 किलोमीटर आगे चली जाएगी और ये आएगी 10 किलोमीटर आगे। तो 1 घंटे में ये इससे कितनी आगे गई, तो 20 माइनस 10 किलोमीटर। तो अगर 2 चीज़ें एक ही दिशा में चलती तो उनकी सापेक्ष गति जो होती है वो माइनस हो जाती है, तो 20 माइनस 10 हो जाएगी। ठीक है, अगर यही चीज़ें जो अपोजिट डायरेक्शन से आती है, उल्टी, मतलब एक इधर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है, एक इधर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और इनके बीच का दूरी अगर 30 किलोमीटर है, तो ये 1 घंटे में 20 ये चल देगा, 10 ये चल देगा, तो ये 30 चले जाएंगे, तो 1 घंटे में मिल जाएंगे। तो इनकी जो स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो सापेक्ष स्पीड हो जाएगी। तो मतलब अगर एक ही दिशा में जा रहे हो तो माइनस कर देंगे बड़ी में से छोटी को, अगर एक अपोजिट दिशा में आएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से सापेक्ष गति आप निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही बस को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों देखिए, अगर ट्रेन की चाल क्या है 90, सापेक्ष गति दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो इसकी बस के सापेक्ष ट्रेन की जो गति होगी वो हो जाएगी 90 माइनस 18, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको हम गुणा कर दें 5/18 से, तो ये हो जाएगा 18 चौके 72, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगी दोस्तों सापेक्ष चाल। अब 100 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर है, बस की लंबाई नहीं दी हुई है दोस्तों, तो बस की लंबाई हम 0 मान लेते हैं। तो टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 100 किलोमीटर अपनी लंबाई के बराबर है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गई 100 मीटर ट्रेन की लंबाई और चाल हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये करेंगे तो 5 सेकंड आएगा दोस्तों। ये हो गया उत्तर। तो इस बस को पार करने में ट्रेन को 5 सेकंड लगेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। उसके सामने से ट्रेन के विपरीत दिशा में एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। ट्रेन इस बस को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सापेक्ष गति किसकी, ट्रेन की बस के सापेक्ष। तो मैंने बताया जब अपोजिट दिशा में है दोनों, उल्टे दिशा में, तो दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों गतियों का प्लस कर देते हैं। तो ट्रेन की गति कितनी है 60 प्लस बस की गति कितनी है 30, तो ये हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, तो देखिए 18 5 90, ये हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये हो गई सापेक्ष चाल। 150 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई है और बस की लंबाई दी हुई है, तो उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी 150 मीटर बराबर ट्रेन की लंबाई। तो समय क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बटा चाल। तो ये हो जाएगा दूरी है 150 बटा चाल है 25, तो 25 छः का 150, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 सेकेंड। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में जा रही है। तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उसकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 75 मीटर है। तो दोस्तों सापेक्ष गति अगर एक ही दिशा में जाते हैं तो घट जाती है। सापेक्ष गति जो है दूसरी ट्रेन के पहले ट्रेन के प्रति क्या होगी 72 माइनस 54, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर
प्रति घंटा। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगी दोस्तों सापेक्ष स्पीड। तो आप कितनी देर में पार करेगी, तो दोनों ट्रेनें हैं, देखिए एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, इसको पार करना है, ये ट्रेन को आगे निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, ये दूरी तय करना पड़ेगा प्लस ये दूरी तय करके इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये ट्रेन की लंबाई और ये ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़नी पड़ेगी, ये दूरी, तो दोनों ट्रेन की लंबाई उसको पार करनी पड़ेगी। तो टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, 100 + 75 बराबर 175 मीटर। तो अब देखिए दोस्तों, अब समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दोस्तों दूरी है 175 और चाल है 5, तो हो जाएगा 5 × 15, 2 बचेगा 25, तो 25 सेकेंड दोस्तों, सॉरी 35 सेकेंड। तो इस ट्रेन को पार करने में दूसरी ट्रेन को टोटल 35 सेकेंड लगेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों अभी तक के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।